बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फ़र्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से है, जो आज का लास्ट टॉपिक है। बैक्टीरिया में सेल डिवीज़न किस तरह होती है या बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। जिस तरह के एक नॉर्मल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी नस्ल को बढ़ाता है थ्रू रिप्रोडक्शन, इस तरह बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस होकर अपनी नस्ल को बढ़ाता है। इसका जो रिप्रोडक्शन का अमल है ये दो तरीक़ों से होता है। जिस तरह के एक है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के दरमियान अगर फ़र्क को देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह का रिप्रोडक्शन है कि जिसमें एक ही बॉडी से, सिंगल बॉडी से दूसरी बॉडी बन जाती है, उसमें मेल और फीमेल का कोई दखल नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेंडर इन्वॉल्व होता है, सेक्स इन्वॉल्व होता है, मतलब मेल और फीमेल। सेक्स दो तरह के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो अगर मेल और फीमेल इन्वॉल्व है तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, या दो पार्टनर जो है वो उसके दरमियान जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस तरह बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में सेक्सुअली भी होती है और एसेक्सुअली भी होती है, और ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है। बैक्टीरिया जो है वो सेक्सुअली भी पैदा होता है और एसेक्सुअली भी पैदा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में किस तरह होती है, इधर हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के थ्रू होती है। ब्रेक इनटू टू, बाइनरी मीन टू, फिशन मीन ब्रेक डाउन, मतलब दो में इसका टूट जाना। तो दो में इसका जो टूटना होता है वो किस तरह होता है। सबसे पहले देखिए 5 स्टेप में ये एक अमल पूरा होता है। सबसे पहले क्रोमोसोमल रिप्लिकेशन। आप देखें ये इसका क्रोमोसोम है, क्या है, क्रोमोसोम है। तो ये क्रोमोसोम क्या करेगा, रिप्लिकेट हो जाएगा। सबसे पहले इसकी रिप्लिकेशन हो जाएगी। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड रिस्पेक्टिव पोल्स, ये क्रोमोसोम जो है वो मूव करेंगे अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पर, मतलब दोनों सेल मेम्ब्रेन के पास चले जाएंगे अपोजिट साइड पे। सेल मेम्ब्रेन एनवर्ड फोल्डिंग, आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन कलर का है ये सेल मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रहा है, इसमें क्लीवेज आ जाएगा, इनवर्ड फोल्डिंग आ जाएगी। ये देखें इसमें क्या हो रहा है, इनवर्ड फोल्डिंग आ रही है। ये देखें ये साइटोकाइनेसिस हो रही है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, अब देखें कि ये जो ब्लैक कलर का था ये सेल वॉल था, तो ये सेल वॉल ग्रो करना शुरू कर देगा ये। ठीक है, और कुछ वक्त बाद ये सेल वॉल इतना ग्रो हो जाएगा, ये सारे का सारा जो है ये डिवाइड हो जाएगा। तो दो बैक्टीरिया आपके पास बन जाएंगे। कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे, दो बैक्टीरिया बन जाएंगे, एक ये और एक ये। इस अमल को हम क्या कहते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और एसेक्सुअल के दौरान जो है वो एक ही बॉडी दो बॉडीज में तकसीम हो जाती है। आप देखें टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, ये देखें एक ये और एक ये, दो बॉडीज आपके पास बन गई। ठीक है, 5 स्टेप में होता है। सबसे पहले क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो जाते हैं, रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड फोल्डिंग हो जाती है। ठीक है, क्लीवेज बन जाता है उसमें, ये देखिए ये दरार टाइप बन जाती है। ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल, उस क्लीवेज के साथ साथ जो है जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रोड्यूस करता है, सेल वॉल के प्रिकर्सर उसमें मौजूद होते हैं, तो वो सेल वॉल को प्रोड्यूस करता है और बाहर भेजता रहता है। तो सेल वॉल डेवलप होना शुरू हो जाता है, और सेल वॉल कंप्लीट होके फिर ये बीच में टूट जाता है। तो एक सेल ये बन गया और एक सेल ये बन गया। इस अमल को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये बाइनरी फिशन भी कहते हैं। क्या है, ये बैक्टीरिया के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होती है, और बाइनरी फिशन इसी तरह होती है। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मतलब तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास किस तरह का जो है वो रिप्रोडक्शन है, उसके बारे में अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टनर का डीएनए इकट्ठा होगा। ठीक है, अब दो पार्टनर जो है वो अपना डीएनए किस तरह इकट्ठा करते हैं, मतलब जिस तरह आम मतलब हमारे इंसानों में, एनिमल्स में मेल और फीमेल होते हैं, फिर दोनों के गिमीट से इकट्ठे हो जाते हैं और उससे फिर बच्चे बनते हैं, इस तरह ये भी करता है।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया के अंदर होती है वो किस तरह होती है, वो असल में इस तरह होती है कि फ़र्ज़ करो एक तो हमारे पास है कॉन्जुगेशन। तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या चीज़ है कि मतलब इस सेल का, इस बैक्टीरिया का डीएनए इसके बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा, मतलब इसका डीएनए इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, मतलब इसके साथ मिक्स हो जाएगा। अब ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो गया, एक नया कोड बन गया इसके अंदर। असल में क्या हो जाता है कि एक बैक्टीरिया से डीएनए ट्रांसफ़र होकर दूसरे में चला जाता है, लेकिन ये डीएनए कॉन्जुगेशन ट्यूब के ज़रिए चला जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे और भी ना। तो जो कॉन्जुगेशन है स्पेसिफिकली, ये क्या होता है कि इसका डीएनए जो बैक्टीरिया नंबर ए है, बैक्टीरिया बी के पास, मतलब ए का डीएनए चला जाएगा बी के अंदर, और वो भी कॉन्जुगेशन ट्यूब के ज़रिए। इस अमल को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन ट्यूब हमने पायली पढ़ा हुआ था, आपको अगर याद है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब होते हैं इस तरह। ये देखिए ये ट्यूब है, तो ये ट्यूब जनरेट होके इसके अंदर आ जाएगा। ये देखे ये ट्यूब इसके अंदर तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्जुगेशन ट्यूब जनरेट करेगा। अच्छा, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब किस किस के बीच बनेगा? कुछ बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो फर्टिलिटी फैक्टर पॉजिटिव होते हैं और कुछ फर्टिलिटी फैक्टर जो है वो नेगेटिव होते हैं। कुछ के अंदर प्लाज्मिड मौजूद होता है, कुछ के अंदर प्लाज्मिड मौजूद नहीं होता। जिसके अंदर नहीं मौजूद होता उसको हम F माइनस के साथ लिख देते हैं, और इसको हम F पॉजिटिव प्लस के साथ लिख लेते हैं। तो ये जो F प्लस है इसका मतलब है फर्टिलिटी फैक्टर पॉजिटिव है, इसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर है और इसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है। तो ये क्या होगा कि ये अपना कॉपी बनाएगा। ये जो प्लाज्मिड है, ये क्या चीज़ है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कॉपी बनाएगा, वही कॉपी इसके थ्रू होके गुजर के यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है, इसकी कॉपी बन जाएगी ना। तो ये कॉपी फिर यहाँ पे आ जाएगी, और वो किसके थ्रू आ गई? कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए आ गई। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? कॉन्जुगेशन कहेंगे। दूसरी बात, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में ट्रांसफर ऑफ डीएनए थ्रू वायरस, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। असल में एक आगे जाके हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ए सेलुलर लाइफ, उसमें ये चीज़ ज़्यादा है। वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस एक बहुत ही यूनिक पार्टिकल है, बड़ा मतलब ज़बरदस्त किस्म का जो है पार्टिकल है। उसके कुछ काम ऐसे हैं जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। एक वायरस हम पढ़ेंगे उसमें कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, जो कि बैक्टीरिया को ईट करता है। वो असल में वायरस का काम ये होता है, अगर एनिमल पे कुछ अटैक करते, जिसका होस्ट एनिमल होता है तो वो एनिमल पे अटैक करेगा। कुछ होते हैं जो प्लांट पे सिर्फ अटैक करते हैं, वो एनिमल को कुछ नहीं कहते। कुछ बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, वो किसी और को कुछ भी नहीं कहते। तो असल में जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो सिर्फ बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। अब ये वायरस जो है वो ये बैक्टीरिया ए के ऊपर अटैक करेगा, और बैक्टीरिया ए के साथ अटैचमेंट करके फिर इसके अंदर आ जाएगा और अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। समझ आ गई? तो ये इसकी जो अटैचमेंट होती है, ठीक है, क्या क्या होती है? इसकी जो अटैचमेंट होती है, इस अटैचमेंट के बाद इसकी फिर रेप्लिकेशन होती है। मतलब ये जो है इसका डीएनए फिर क्या कहते हैं कि इसके अंदर रेप्लिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेप्लिकेट हो जाएगा। अब ये बहुत सारे रेप्लिकेशन हो गए। अगर इसकी भी रेप्लिकेशन हो रही है तो साथ में इसकी भी हो रही है, और इसके अंदर फिर सेल्फ असेंबली हो जाती है। ये वायरस फिर जो है ना वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर फ़र्ज़ करो मैं लिख लेता हूँ कि कितने वायरस बन गए? 3 वायरस बन गए। फ़र्ज़ करो 3 वायरस बन गए। अब ये 3 वायरस जो है वो यहाँ से क्या कहें, इसकी लाइसिंग करेंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे, इससे बाहर निकलेंगे ये इस बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया नंबर ए है, ठीक है। तो इसके अंदर रेप्लिकेट होके, तो जाहिर बात है इसके अंदर ये वाला डीएनए जो है वो तो आ जाएगा, वायरस का अपना डीएनए आ जाएगा, ठीक है। वायरस का अपना डीएनए तो आ गया, लेकिन इसके अपने डीएनए के साथ साथ इसके बैक्टीरिया का डीएनए भी आ जाएगा, ठीक है। और ये वायरस फिर आगे जाके इस सेल के ऊपर अटैक करेगा, इसी सेल के ऊपर अटैक करेगा, और इसके अंदर 2 तरह का डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है। 2 तरह का इसके अंदर डीएनए पड़ा हुआ है। तो ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा, सही है, तो ये जब अपना डीएनए इसके अंदर ट्रांसफ़र करेगा तो अपने डीएनए के साथ साथ बैक्टीरिया का डीएनए भी
इस बैक्टीरिया नंबर बी के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस अमल को ट्रांसडक्शन कहते हैं। लास्ट पे हमारा आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है? ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए थ्रू डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन क्या चीज़ है? ये बड़ा सिंपल सा है कि मतलब ये जो हमारे पास क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया नंबर ए है। बैक्टीरिया नंबर ए किसी मीडियम में पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, किसी मीडियम में पड़ा हुआ है, और उस मीडियम का हमने पीएच हाई कर दिया फ़र्ज़ करो, या टेम्परेचर बढ़ा दिया, या कोई और तरीका करके इसको हमने डिज़ोल्व कर लिया। इसके अंदर जो है ना, इसका डीएनए इस मीडियम से बाहर आ गया, फ़र्ज़ करो लिक्विड मीडियम है। अब क्या कहते हैं कि इस डीएनए को हमने किसी और मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया, और वो डीएनए जो है उस मीडियम के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, उस मीडियम के अंदर पड़ा हुआ है, और डिफ्यूजन के ज़रिए, थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है, ये डीएनए इसके अंदर चला गया। मतलब हम डिफ्यूजन ये होता है ना कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। हम कहते हैं ना कि कमरे के एक कोने में परफ्यूम का जो है ना वो स्प्रे कर दो तो वो दूसरे कोने में जो है ना वो स्मेल चली जाती है। ये डिफ्यूजन होती है, नेचुरली अकर होता है। तो अगर एक किसी ख़ास मीडियम में हमने एक बैक्टीरिया रख दिया, अब वो बैक्टीरिया जो है उसका क्या कहते हैं कि उस मीडियम को हमने गर्म कर दिया, या कोई भी तरीका कर लिया, तो उससे उसका डीएनए जो है ना वो उसमें डिज़ोल्व हो गया, निकल गया, ठीक है। अब वो डीएनए मीडियम में पड़ा हुआ है, उसमें और डीएनए हमने डाल दिया, ठीक है, सॉरी, उसमें और बैक्टीरिया हमने डाल दिए। तो जो बैक्टीरिया नंबर बी है वो सराउंडिंग से, जो इसके सराउंडिंग में क्या कहते हैं पड़ा हुआ है डीएनए, वो उस डीएनए को अपने अंदर जो है वो जज़ब कर लेता है। इसके सराउंडिंग में कोई और डीएनए पड़ा हुआ है, वो डीएनए इसका है, लेकिन इसने इस डीएनए को क्या कर दिया, अपने अंदर जो है ना वो डिज़ोल्व कर लिया, अपने अंदर जो है ना उसको खींच लिया, ठीक है, इकट्ठा कर लिया, सराउंडिंग से डीएनए इकट्ठा कर लिया, और एक नई कॉम्बिनेशन बना दी, एक नई कॉम्बिनेशन बना दी। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। किसी और शक्ल में मतलब जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाना, तब्दील हो जाना। तो ये फिर टॉपिक जो है वो सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा डिटेल में आएगा इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया जो है इसकी जो रिप्रोडक्शन है वो पहले तो हम कहते हैं दो तरीके से होती है। एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया कि सिंगल बॉडी डिवाइड होती है दो में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मतलब दो बॉडीज़ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो दो किस तरह इन्वॉल्व होते हैं? एक तो एक सेल से, एक बैक्टीरिया से दूसरे में डीएनए जा रहा है, लेकिन कॉन्जुगेशन ट्यूब के ज़रिए जा रहा है, तो इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। ट्रांसडक्शन ये कि वायरस इससे डीएनए उठा के दूसरे में लेके जा रहा है, तो इसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि मतलब सराउंडिंग में बैक्टीरिया पड़े हुए, बैक्टीरिया से जो है ना वो डीएनए निकल गया, उसमें एक और बैक्टीरिया पड़ा हुआ है जिसने सराउंडिंग में जितने भी डीएनए थे उसको अपने अंदर जो है ना वो जज़ब कर लिया, और एक नई कम्बिनेशन बना दी, और ख़ुद को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसी और शक्ल में। तो इस अमल को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन तीन तरीक़ों से होता है, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है, और चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म होता है इंशाल्लाह। अब आगे जाके और दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।